बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे केवल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड 6,800 रुपीज़ अमाउंट बिकम 9,044 इन 11 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कौन सा एनुअल रेट हो जिसके मुताबिक अगर हमारी जो ये वाली अमाउंट है ये इस अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए, तब्दील हो जाए, बन जाए 11 ईयर्स में। ठीक है, तो दरअसल हमें एनुअल रेट फाइंड करना है जैसा कि स्टार्ट में लिखा हुआ है। तो हम गिवन डाटा में लिखेंगे एनुअल रेट और ये हमें फाइंड करना है एट व्हाट एनुअल रेट। तो इससे क्या मालूम पता चल रहा है कि हमें एनुअल रेट के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट एनुअल रेट। तो एनुअल रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने फाइंड करना है मार्कअप वुड 6,800। तो दरअसल ये जो हमारी अमाउंट है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल है 6,800। अब यहाँ पे ज़ेरे गौर बात जो है वो ये है कि ये वाली अमाउंट वो कह रहा है अमाउंट बिकम 9,044, कि ये वाली रकम ये रकम बन जाती है। ठीक है, तो दरअसल इस अमाउंट में 6,800 में जो ये 9,044 बन जाती है, इसके अंदर इसकी जो प्रॉफिट की रकम है वो भी ऐड है, यानी इसके अंदर मार्कअप की वैल्यू या प्रॉफिट की वैल्यू भी मौजूद है। तो दरअसल हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है और मालूम करना है कि एक्चुअल में जो प्रॉफिट की रकम है वो कितनी है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉफिट की रकम भी मौजूद है, तो इसलिए हम इन दोनों रकमों का डिफरेंस मालूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है जब ये रकम में तब्दील हुई है। तो ठीक है, तो इन दोनों का फ़र्क निकालेंगे 9,044 को। ठीक है, 9,044 को माइनस कर देंगे 6,800 में से, तो हमें प्रॉफिट की रकम मालूम हो जाएगी। इन दोनों को माइनस करते हैं 9,044 में से 6,800, तो माइनस करें तो 4 - 0 4, फिर 4 - 0 4 और फिर 0 से 8 माइनस नहीं होंगे, इस 9 से कह लिया 10, 10 - 8 आ गया 2, इधर मीनिंग 8 रह गए हैं और 8 - 6 आ गया 2। तो इस तरह हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ जाता है 2,244। तो दरअसल इस अमाउंट के अंदर हमारी जो रकम है वो प्रॉफिट की रकम मौजूद थी। ठीक है, ये रकम इस रकम में तब्दील हुई, तो हमने इन दोनों का फ़र्क निकाला तो हमें मालूम हुआ कि जो प्रॉफिट की रकम है वो दरअसल कितनी है। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस से हमें मालूम हो गया कि प्रॉफिट कितना है। तो एनुअल रेट हमने फाइंड करना है, प्रॉफिट उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट 6,800 है और प्रॉफिट जो है वो इन दोनों के डिफरेंस से निकल आएगा। और जबकि 11 ईयर्स टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू टी और टाइम है 11 ईयर्स। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये क्वेश्चन है इसी तरह से हमारी एग्जाम्पल नंबर 13 भी है, उसमें भी इसी तरह से ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है। ठीक है, और उसने कहा है कि ये वाली रकम जो है वो बन जाती है इसमें। ठीक है, 6800086360 में तब्दील हो जाती है, तो किस एनुअल रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें भी हमें एनुअल रेट ही फाइंड करना है और इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मार्कअप या प्रॉफिट फाइंड किया गया है। और फिर उसी तरह से जैसे हम इसको सॉल्व करने लगे हैं बिल्कुल उसी तरह से हमारी एग्जाम्पल 13 भी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें वही फार्मूला जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार यूज़ करते आ रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट P मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, PRT। अब इन तमाम की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आया है 2,244, प्रॉफिट की प्लेस पे इसको पुट किया, इज इक्वल टू P है और P प्रिंसिपल अमाउंट वो है 6,800 मल्टीप्लाई R हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई T टाइम और वो है 11 ईयर्स, तो यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2,244 और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6,800 मल्टीप्लाई 11, तो 6,800 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 से
तो 10 टाइम्स 0, 10 टाइम्स 0, 18 टाइम 8 और 16 टाइम्स 6 है। फिर यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे। अब इस 1 से 10 टाइम्स 0, 10 टाइम्स 0, फिर 18 टाइम 8 और 16 टाइम्स 6। अब इनको ऐड करें तो 0 फिर 0, 8 प्लस 0 8 और 6 और 8 14, तो 14 का 4 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 और 1 आ गया 7। ठीक है, तो ये आ गया 74800। ठीक है, 74800 और मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया R। ठीक है, 6800 को 11 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई ये R लिख दिया। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके जो है ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 74800 इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगी। अब इन दोनों की हमें डिवीजन फाइंड करनी है, इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो इन दोनों की डिवीजन फाइंड करते हैं हम। तो डिवीजन को फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे और हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आएगी वो है 2244 और इसको हमने डिवाइड करना है जिस वैल्यू पे, वो है 74800। 74800। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें 1 2 3 4 नंबर्स हैं, जबकि इस वैल्यू में 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है ये छोटी है, ये बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इधर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब देखें, अब ये भी 5 डिजिट्स वैल्यू बन गया, ये भी 5 डिजिट्स बन गया, लेकिन ये 74,000 है और ये 22,000 है। तो अभी भी 22,000 वाली वैल्यू जो है वो छोटी है, 74,800 वाली बड़ी है। तो इसको मज़ीद, इस वैल्यू को मज़ीद बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक और 0 लगाना है। अब एक 0 हमने पॉइंट लगा के इधर लगा लिया, पॉइंट लगाया, इधर 0 आ गया। तो अब अगला 0 जो हमें यहाँ पे ऐड करना है उसके लिए हमें आंसर में भी 0 लगाना होगा और इधर भी। अब ये वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई है और ये वाली वैल्यू छोटी हो गया। अब हम 74800 इसका टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करें, यानी इस वैल्यू को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 टाइम्स 0, 30 टाइम्स 0 और फिर 38 टाइम 24। ठीक है, तो 4 इधर और 2 जो है वो कैरी और फिर 3 4 टाइम 12, 12 में 2 ऐड करें तो 14, 14 का 4 इधर और 1 कैरी चला जाता है। 3 7 टाइम 21 और 21 में ये 1 कैरी ऐड करें तो 22। तो यूँ देखें जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है 224400, 224400 वो 74800 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आ जाती है। ठीक है, 74800 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, 224400। ठीक है, तो यूँ इसको सेपरेट किया तो आ गया 0। तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों के डिवीजन से क्या आ गया, 0.03। 0.03 इज इक्वल टू R। R लिखकर हम R को इधर लिखेंगे और 0.03 को इधर लिख लेंगे। अब यहाँ पे अहम बात यह है कि हमारे पास जो रेट है दरअसल वो परसेंटेज के अंदर होता है। तो ये वैल्यू जो है इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100 और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में चली जाएगी। ठीक है, इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाएगा R इज़ इक्वल टू, अब इस वैल्यू को हमने पॉइंट ख़त्म करना है सबसे पहले। ठीक है, इसको हमने लिखा 3 विदाउट पॉइंट लिखा और डिवाइड में पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 आ गए। ठीक है, तो 0.03 का पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने क्या लिखा, 3/100। आगे क्या है, मल्टीप्लाई 100%। तो यूँ ये 2020 से कैंसिल और यूँ हमारे पास जो R है, रेट है, वो आ गया 3 और साथ आ गया परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह से रेट जो हमने फाइंड करना था वो आ गया 3% है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी यही एक फार्मूला यूज़ किया, प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT। और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमने जो अमाउंट उसने दी हुई थी कि बिकम के बाद, उसमें से हमने इस अमाउंट को सेपरेट करके, तो जो इसके अंदर वैल्यू ऐड हुई थी प्रॉफिट की रकम,
उसको फाइंड करने के लिए हमने इस वैल्यू की सब्ट्रैक्शन की, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया तो हमें प्रॉफिट पता चल गया कितना है, और फिर हमने प्रॉफिट को यहाँ पुट किया और आगे इसको सिंप्लीफाई किया तो R इक्वल आया 0.03 के। अब रेट जो है वो परसेंटेज के अंदर होता है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 किया, और फिर हमने इसका डेसिमल खत्म करने के लिए इसको 3/100 लिखा और मल्टीप्लाई ये वाला 100 से कैंसिल और रेट आ गया 3%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ 5,800 रुपीज़ विल इंक्रीज टू 7,105 इन 3 years टाइम। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एनुअल रेट फाइंड करें, ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर इस अमाउंट में तब्दील हो जाए 3 years टाइम उसने बताया हुआ है। तो हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी रेट ही फाइंड करना है, रेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। जबकि ये जो वैल्यू उसने पहले दे रखी है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इज़ इक्वल टू, और ये है 5,800, ठीक है। और उसने कहा है कि विल इंक्रीज टू 7,105, अगर ये रकम इंक्रीज होके ये बन जाए, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर प्रॉफिट की वैल्यू भी मौजूद है, ठीक है। प्रॉफिट या मार्कअप एक ही चीज़ होती है, तो इस अमाउंट के अंदर प्रॉफिट या मार्कअप में से हमारे पास वो रकम भी मौजूद है जो कि प्रॉफिट या मार्कअप की रकम है। तो हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट है इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करना है, इन दोनों का फ़र्क निकालना है, और इन दोनों के फ़र्क से हमें प्रॉफिट की रकम मालूम हो जाएगी कि कितना प्रॉफिट और मार्कअप जो है वो इस अमाउंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए इस अमाउंट में से जो कि है 7,105, हम जो है मार्कअप की रकम को फाइंड करने के लिए इस अमाउंट में से जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट है 5,800, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमें प्रॉफिट या मार्कअप की रकम मिल जाएगी। इसको सेपरेट करेंगे, 7,105 माइनस करेंगे 5,800 को, तो 5 - 0 5 आ गया और 0 - 0 0 आ गया। अब यहाँ 1 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 7 से कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए, 11 - 8 आ गया 3, और यहाँ से कैरी लिया था इधर, रिमेनिंग 6 रह गया, 6 - 5 आ गया 1। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमें प्रॉफिट या मार्कअप जो आया है हमारे पास वो आ गया 1,305, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डाटा के अंदर रेट आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, प्रॉफिट आ गया, और उसके बाद उसने कहा 3 years टाइम, ठीक है। तो 3 years टाइम T जो है वो उसने हमें दिया हुआ और वो है टाइम T इज़ इक्वल टू 3 years, ठीक है। तो अगेन वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, ठीक है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे उसने बुक पे जहाँ पे ये एक्सरसाइज है उसके प्रीवियस पेज पे उसने कैलकुलेट प्रॉफिट मार्कअप रेट को फाइंड करने का उसने सेपरेट फार्मूला भी दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला की मदद से भी रेट को फाइंड कर सकते हैं, और ये जो फार्मूला है जिसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT, इससे भी R को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, इसमें हम इस फार्मूला से रेट फाइंड करते हैं ताकि दोनों मेथड ही आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो रेट है, रेट इज़ इक्वल टू, उस फार्मूला में और इस फार्मूला में डिफरेंस ये है कि उस फार्मूला में हम सबसे पहले R को जो है वो फाइंड करते हैं और लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में लेकर जाते हैं। लेकिन इस फार्मूला में जो 100 है वो ऑलरेडी साथ ही उसने लिख दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हम साथ ही परसेंटेज इसी स्टेप से, यानी फार्मूला के स्टेप से ही परसेंटेज का जो पोर्शन है वो इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। परसेंटेज का 100 ऑलरेडी इसके अंदर फार्मूला के अंदर ही उसने लिख दिया हुआ है। तो हम रेट का फार्मूला यही वाला यहाँ पे लगा के इस फार्मूला की मदद से अब इस वाले पार्ट को करते हैं। तो यहाँ उसने लिखा हुआ है मार्कअप मल्टीप्लाई 100। तो जैसे कि हमने प्रीवियस भी बात की थी कि प्रॉफिट और मार्कअप दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस मार्कअप की जगह हम प्रॉफिट लिख लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर भी डाटा के अंदर प्रॉफिट का वर्ड ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट को ही, यहाँ पे प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या है 100, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, और ये डिवाइड हो रहा है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं रेट R को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले है प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट हमने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और वो आया है 1305। तो प्रॉफिट की प्लेस पे हमने लिख दिया 1305 मल्टीप्लाई 100 फार्मूला का जो कि परसेंटेज के लिए है ओवर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है P5800, तो यहाँ पे आ गया 5800 और मल्टीप्लाई टाइम है टाइम T और टाइम है हमारे पास 3 ईयर, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो रेट हमारे पास R इज इक्वल टू ये 20 हम इस 20 से कट कर देंगे, यहाँ परसेंटेज साथ लगा सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आगे इनकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यूज़ रहेंगी उनको पहले लिख लेते हैं 1305 और डिवाइड में रह गया 58 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन आप इनमें साथ साथ भी लगा सकते हैं और लास्ट में जाके आंसर के साथ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब 1305 और ये 53 है, तो अगर हम 3 के टेबल से इन दोनों की कटिंग करें तो 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पे देखिए 13 है, तो 3 4 ज़ार 12, यहाँ 13 है, 12 कंप्लीट हुए, 1 इस 0 के साथ आया तो 10 हो गए, तो 3 3 ज़ार 9, यहाँ 10 थे, 9 कंप्लीट हुए, फिर 1 रह गया, 1 इस 5 के साथ आया 15, तो 3 5 ज़ार 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 की और 1305 की कटिंग होके ऊपर आ गया 435 और नीचे आ गया 58। तो अब इन दोनों की हम डिवीजन फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। R इज़ इक्वल टू, तो 435 को हमने डिवाइड करना है 58 से, 435 डिवाइडेड बाय 58, क्योंकि इन दोनों की अब कटिंग नहीं होती इसलिए हम इनको डिवाइड करके करेंगे। तो 58 का टेबल अगर हम 8 टाइम रीड करें, 58 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 ज़ार 64, 4 इधर आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 5 टाइम 40, 40 में 6 ऐड किया तो 46 है, तो ये 464 हो जाता है जो कि 435 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो हमें 435 से मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है, तो हम 8 के साथ 58 की मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय 7 के साथ करके देखते हैं। 58 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 8 टाइम 56, तो ये 6 इधर आ गया, 5 कैरी चला गया, और 7 5 टाइम 35 और 35 में 5 प्लस किए तो 40 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ गया 4067 के साथ करने, तो 406 इससे छोटा है इसलिए हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 558 का टेबल 7 टाइम रीड किया तो आ गया 406 है, तो इस तरह यहाँ आ गया 406। अब इसको माइनस कर लेंगे, 5 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 3 से इधर कैरी लिया, यहाँ पे 15 हो गए, तो 15 से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, 15 माइनस 6 आ गया 9, और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग है, चूँकि इधर हमने 1 कैरी मूव किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह जाएंगे, 1 इधर चला गया था, तो 2 माइनस 0 आ गया 2 और 4 माइनस 4 आ गया 0। ठीक है, तो आगे फिर 29 छोटा हो गया 58 से, तो इसको ग्रेटर करने के लिए हम पॉइंट लगा के उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको इसी फॉर्म के अंदर होल फॉर्म में लिखेंगे। ये जो ऊपर आया है डिवाइड करके आंसर ये साइड में लिखा जाएगा, ये जो रिमाइंडर आया है इसको हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे और ये जो यहाँ पे है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 29 और 58 दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, और किस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? 29 के टेबल से ही। अगर 29 के टेबल 2 टाइम पढ़ें तो 2 9 टाइम 18, ये 8 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, तो 58 आ जाता है। तो इस तरह 29 1 टाइम 29 और 29 2 टाइम क्या आ जाता है? 58। तो इन दोनों की कटिंग हो गई और यूँ हमारे पास जो रेट आर है, ठीक है, रेट आर वो इक्वल आ गया है 7 होल 1/2%। ठीक है, ये जो 1.2 है इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं और इस तरह होल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बुक के लास्ट वाले ने इस तरह लिखा हुआ है तो इसलिए मैं फिर इसी तरह ही इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर उस तरह लिखा जाए तो बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं कि सर आंसर गलत है। तो दरअसल आंसर गलत नहीं होता, बाज़ औक़ात ये होता है कि उसकी जो शेप है आंसर को लिखने की, जो फॉर्मेशन है वो दूसरी लिखी होती है। ठीक है, और इस वजह से फिर उसकी दूसरी फॉर्म में लिखने की वजह से हमारा आंसर एक डिफरेंट आ रहा होता है, इस वजह से स्टूडेंट्स ये कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि ये वाला आंसर लास्ट में लिखा हुआ तो इसलिए मैंने इसी आंसर को लेकर आया हूँ। ठीक है, अब
स्टार्ट में एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो उसने कहा था कि एनुअल रेट फाइंड करें, तो आर हमने क्वेश्चन मार्क पे लगा दिया। फिर उसने कहा था कि ये वाली अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होकर ये अमाउंट बन जाए 3 इयर्स के टाइम में। तो ये जो अमाउंट है ये पहले की अमाउंट जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो है, और उसने कहा है कि ये अमाउंट बन जाए। तो इसका मतलब इसके अंदर वो प्रॉफिट ऐड हो गया है जो कि इतने ईयर्स में ऐड होना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल की अमाउंट को माइनस करके प्रॉफिट को फाइंड कर लिया और टाइम टी लिख दिया। तो ये डाटा लिखने के बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आर रेट आ गया 7 होल 1/2%।